प्यारे धर्म संबंध सभी की जय। सबका शुभ हो। भजन के लिखने वालों को प्रणाम। सारी महिमा का गान कर दिया इसी भजन में। शुभ हो उनका। महिमा देव गुरु भगवान की गाएंगे बारंबार। महिमा देव गुरु भगवान की गाएंगे बारंबार। महिमा देव गुरु भगवान की। देव गुरु दुनिया में आए, देव शक्तियां जग में लाए। आत्म तत्व अजब दर्शाए, पूर्ण धर्म अवतार। महिमा देव गुरु भगवान की हम गाएंगे बारंबार। महिमा देव गुरु भगवान की। सत्य और हित के वह अनुरागी, मिथ्या पाप के वह वैरागी। देव ज्योति है उनमें जागी, देवत के भंडार। महिमा देव गुरु भगवान की गाएंगे बारंबार। महिमा देव गुरु भगवान की। 32 साल की भरी जवानी, भेंट धरी अपनी जिंदगानी। इंच इंच करके कुर्बानी, जग का किया उपकार। महिमा देव गुरु भगवान की गाएंगे बारंबार। महिमा देव गुरु भगवान की। सतशिव सुंदर लक्ष्य बनाया, तन मन धन सब भेंट चढ़ाया। सत्य धर्म जग में फैलाया, किया परम उपकार। महिमा देव गुरु भगवान की गाएंगे बारंबार। महिमा देव गुरु भगवान की। देव रूप उनका लासानी, देव धर्म के वह बानी। झूठ बदी के दुश्मन जानी, सतगुरु तारण हार। महिमा देव गुरु भगवान की गाएंगे बारंबार। महिमा देव गुरु भगवान की। मिथ्या मतों ने जाल फैलाया, पापों में जग को फंसाया। अंधकार जग में फैलाया, उनसे दिया छुटकार। महिमा देव गुरु भगवान की गाएंगे बारंबार। महिमा देव गुरु भगवान की। नीच रागों ने दुनिया मारी, रोते फिरते थे नर नारी। दुख कलेश था बढ़ गया भारी, गुरु ने सुनी पुकार। महिमा देव गुरु भगवान की गाएंगे बारंबार। महिमा देव गुरु भगवान की। जो थे फंसे पाप के भीतर, नष्ट हुए थे जिनके चरित्र। जो गुरु ने अपनी शरण में लेकर, उनका किया उद्धार। महिमा देव गुरु भगवान की गाएंगे बारंबार। महिमा देव गुरु भगवान की। देव ज्योति दे पाप दिखाए,
देव तेज ते पाप मिटाए, बहुहानि परिशोध कराए। ऐसा किया सुधार महिमा, देव गुरु भगवान की। गाएंगे बारंबार महिमा, देव गुरु भगवान की। आत्म ज्ञान अजब दर्शाया, जीवन का सत लक्ष्य बताया। खुद घर जी से हमें बचाया, दीना हित संचार महिमा, देव गुरु भगवान की। गाएंगे बारंबार महिमा, देव गुरु भगवान की। नीचन मेल का किया सफाया, आपस में उच्च मेल कराया। उजड़े घरों को फिर से बसाया, मिटी हाहाकार महिमा, देव गुरु भगवान की। गाएंगे बारंबार महिमा, देव गुरु भगवान की। इंच इंच कुर्बानी करके, दुख बदनामी सिर पर धर के। इंच इंच कुर्बानी करके, दुख बदनामी सिर पर धर के। आखिर दम तक झूठ से लड़के, की सत्य की जयकार महिमा, देव गुरु भगवान की। आखिर दम तक पाप से लड़के, की शुभ की जयकार महिमा, देव गुरु भगवान की। गाएंगे बारंबार महिमा, देव गुरु भगवान की। धन्यवाद जी। शुभ हो। सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। सबका शुभ। है चारों जगत पुकार रहे, जय देव गुरु, जय देव गुरु। है चारों जगत पुकार रहे, जय देव गुरु, जय देव गुरु। है नीच अनुराग बिगाड़ रहे, कुल संबंधों को आड़ रहे। है उच्च भावों को साड़ रहे, रूहों का चमन उजाड़ रहे। तुम बिगड़ा खेल संवार रहे, जय देव गुरु, जय देव गुरु। तुम बिगड़ा खेल संवार रहे, जय देव गुरु, जय देव गुरु। जिन पापों के आघात, सॉरी, जिन पापों के आघात हाई हैं, दुनिया में लूट मचाई है। कर कर के घर घर में मची दुहाई है, घर में विपदा आई है। घर घर में मची दुहाई है, जन जन में विपदा आई है। इन पापों को संहार रहे,
जय देव गुरु, जय देव गुरु, इन पापों को संहार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, है झूठ के सब गुण, है झूठ के गुमराह किया, लाल कम उन उल्टे राह तबाह किया, जिन निज हित के बारम, निज हित के निज हित से लापरवाह किया, तुम झूठ को चाहो पनाह किया। हो मिथ्या सबल निवार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, हो मिथ्या सबल निहार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, तुम देव तेज पहुँचाते हो, हानि परिशोध कराते हो। दीन और कृतज्ञ बनाते हो, पर सेवा भाव जगाते हो। तुम उच्च भाव संचार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, तुम उच्च भाव संचार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, महापापी कई बदलाए हैं, और हित कर जीव बनाए हैं। महापापी कई बदलाए हैं, और हित कर जीव बनाए हैं। मोह नींद से कई जगाए हैं, ग्रह उजड़े बहुत बसाए हैं। तुम डूबे बेड़े तार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, तुम डूबे बेड़े तार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, इस जग को वह दिखलाई है, जो आलमगीर भलाई है। सत्य हित की रो बहाई है, और रोकी झूठ बुराई है। सत्य हित की रो बहाई है, और रोकी झूठ बुराई है चारों जगत पुकार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, देव आपके उन देख आपके उन उपकारों को, और सच्चे देश सुधारों को। अति बहुमत उच्च नजारों को, रूहानी चमत्कारों को। अति अद्भुत उच्च नजारों को,
रूहानी चमत्कारों को है दिल से आलम चार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, है दिल से आलम चार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, है चारों जगत पुकार रहे। जय देव गुरु, जय देव गुरु, जय देव गुरु, जय देव गुरु। बहुत शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। भजन गाने वालों का शुभ हो, लिखने वालों का शुभ हो। सभी को प्रातःकालीन प्रणाम हो, भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका शुभ हो, सबका भला हो। छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। हे भगवान, हम सबका शुभ हो, आपका शुभ हो। हे दाता, मेरा शुभ हो, मेरे मालिक, सबका शुभ हो, सबका भला शुभ। हम सबको आपकी देव ज्योति का, देव तेज का दान मिले। शुभ हो, सतमार्ग पर चल पाए, आपके बताए रास्ते पे चल पाए। शुभ हो, अपना भला करें, औरों का भला कर पाए। शुभ हो। एक छोटे से भजन से शुरू करूंगी। देश देश और नगर नगर में देव गुरु की महिमा गाना। देश देश और नगर नगर में देव गुरु की महिमा गाना। वचन और कार्य से अपने गुरु की महिमा दर्शाना। वचन और कार्य से अपने गुरु की महिमा है दर्शाना। जैसे आदित्य हित करता, वैसा उनका रूप दिखाना। जैसे आदित्य हित करता, वैसा उनका रूप दिखाना। जैसे वह है जीवन दाता, वैसी उनकी महिमा गाना। जैसे वह है जीवन दाता, वैसी उनकी महिमा गाना। यही हो लक्ष्य मेरे जीवन का, गुरु से यह आशीष है पाना। यही हो लक्ष्य मेरे जीवन का, गुरु से आशीष है पाना। देश देश और नगर नगर में देव गुरु की महिमा गाना। देव गुरु की महिमा गाना। शुभ हो, हम भगवान की महिमा को गा पाए, औरों तक पहुंचा पाए। पहले हम स्वयं में उसे आत्मसात करें, अपने में उसे अपने जीवन में ला पाए, फिर ही हम औरों में पहुंचा पाए। और जितना आया है उतना तो बता ही पाए, जितना हमने समझा है तो ये कर पाए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो। ये गुरु से आशीष चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। इस समय हम सभी, तो हम भी ये प्रार्थना कर सकते हैं मन मन में कि हे भगवान, हमें भी ये आशीष दें, आशीर्वाद दें कि आपकी महिमा को हम औरों तक पहुंचा पाए। हम जितना जान पाए हैं, सबके जीवन सुंदर बन पाए। हमारा जीवन सुंदर बना है, औरों के भी जीवन सुंदर बन जाए। हम कितनी जलन कुड़न से निकले हैं, कितने सुकून और शांति में आए हैं। अगर हम अपना पहले का जीवन देखें तो उसके मुकाबले में हमारा जीवन कितना हितकर हुआ है।
इन सारी बुराइयों से जो हम निकले हैं और भी निकल पाए और गहराई से जान पाए आपकी शिक्षा को, और औरों तक उसको बहुत सरल तरीके से बता पाए, उनकी समझ में आए आपकी शिक्षा, उनका सबका जीवन सुंदर बन जाए। बहुत ही गहरे हृदय से प्रार्थना है। जब अपने आसपास देखते हैं तो यही लगता है कि हे भगवान, जल्द से जल्द सबको ही आपकी शिक्षा समझ आ जाए। शुक्र। आज मैं नई सोच, नया सवेरा प्रथम भाग प्रथम से ये पाठ विचार करूंगी। चैप्टर 24 है इसमें। इसका शीर्षक है क्या बनोगे मुन्ना। इनके ना शीर्षक ही बड़े अच्छे लिखे हुए हैं श्रीमान जी ने, जो और फिर ऐसे ना मन से अंदर से रहती है जिज्ञासा कि इसमें क्या होगा अंदर लिखा हुआ। तो देखें इसमें क्या है। क्या बनोगे मुन्ना में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक संबंधों का निर्वहन उसके लिए मजबूरी भी है और अहोभाग्य भी। अपने सगे संबंधियों, मित्रों वे किसी नए परिवार में जब कभी हम जाते हैं तो पराये बड़े लोगों के भिन्न बच्चों से बातचीत का यदि अवसर मिले तो उससे उनसे अवश्य बतियाते हैं। बच्चों के अंदर ना एक अलग ही जैसे पवित्रता, बात करने में भी मेरे को खुद ऐसा ही लगता है कि बड़ों से ज्यादा ना जैसे बच्चों से बातें करो ना, एक तो उनकी एक अलग ही नॉलेज मिलती है कि एक एज का जो गैप रहता है, जनरेशन गैप, तो उनकी बातें जानने से एक अलग ही खुशी भी और उनका व्यू भी देखने को मिलता है। हम इससे बात करते हैं उसमें अलग रहता है। और वो कहा भी है ना, बच्चे मन के सच्चे, तो बहुत ही सच्चे होते हैं। उनके मन में जरा भी छल कपट नहीं। बड़े लोगों में बहुत दिखावा रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो दिखावा आता जाता है उसमें। तो आगे श्रीमान जी ने बताया यहाँ पे कि उनसे अवश्य बातें करते हैं। बच्चों से बातचीत के दौरान एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है वह है कि मुन्ना या मुन्नी, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। मैंने स्वयं भी सैकड़ों से यह प्रश्न पूछा है। मेरे बाल्यकाल में सैकड़ों ने मुझसे यही प्रश्न पूछा है और अन्य सैकड़ों जनों को मैंने पूछते हुए देखा। यह प्रश्न तो एक है परंतु इसके उत्तर अनेक हैं। आगे इस प्रश्न के जो उत्तर मिला करते हैं प्राय वे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर, वकील या प्रोफेसर, डांसर या टीचर बनूंगा, आदि आदि। परंतु जिस घटना से इसका सर्वोत्तम उत्तर अब तक मुझे मिला, जिसने मेरे हृदय को छुआ, वह इस प्रकार है। आप अधिकतर बच्चों से पूछें तो क्लास में जैसे हम कई बार बच्चों से पूछते तो ज्यादातर का वैसे ना उत्तर एक ही रहता है कि डॉक्टर बनूंगा। अब वो बन पाते हैं कितना नहीं, लेकिन जैसे बच्चों को एक ही जैसे ज्यादा प्रोफेशनल की तरफ से रहता है कि डॉक्टर बनना ही एम रहता है। अधिकतर बच्चे इसी में ही हैंड रेज करते हैं। तो आगे कि एक उत्तर बिल्कुल अलग मिला। वो उत्तर क्या था, एक घटना के माध्यम से बताते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो देखिए, एक कार्यक्रम में अपने एक सुयोग्य चिकित्सक मित्र को मैंने आमंत्रित किया। वे कुछ उद्बोधन देने के लिए अनुरोध किया। आपने
अपने बचपन के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि एक दिन उनके पिताजी ने यही प्रश्न पूछा कि बेटे, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। डॉक्टर साहब ने अपने पिताजी को इसका कुछ खास उत्तर न दिया। इस पर उसके पिताजी ने फरमाया कि बन तो बेटा कुछ भी जाना, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर आदि, लेकिन इन सबसे पहले ही तुम एक अच्छे इंसान जरूर बनना। एक अच्छा इंसान बनकर तुम जो भी करोगे वह शुभ ही होगा, परंतु अच्छा इंसान न बनकर जो भी तुम करोगे वह तुम्हारे लिए, वे दूसरों के लिए श्रेयस्कर न होगा। और अब तो मैंने खास करके ये चीज देखी कि जैसे उनके पिता ने यही उत्तर दिया, तो हम भी जैसे स्कूलों में वर्कशॉप के दौरान यही पूछते हैं कि कहते हैं कि आप डॉक्टर मत बनना, इंजीनियर मत बनना, टीचर मत बनना, तो बड़ी हैरानी होती है सारे बच्चों को भी सुनकर, टीचर को भी, कि भाई अगर हम ये नहीं बनेंगे, क्योंकि अधिकतर एम तो यही है ना कि कुछ ना कुछ बनना पड़ के मन में उस सभी के रहती है कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं जो अभी कर रहे हैं स्कूलों में वर्क, तो उनके लिए भी है कि उन्हें एकदम से देखना, एकदम चौंकेंगे कि हम कहेंगे कि आप डॉक्टर मत बनना, तो क्या करें फिर। तो अच्छा डॉक्टर बनना, बेस्ट डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना खाली। तो फिर खुश हो जाते हैं बच्चे कि अगर हम भले ही ना डॉक्टर इंजीनियर बन पाए, जरूरी नहीं कि हम सभी बच्चे क्लास में, अगर 30 बच्चे हैं, 40 है, तो सभी अच्छी पोस्ट पे पहुंचे। कोई पापा का बिजनेस भी संभालेगा, कोई छोटा मोटा भी काम करेगा। सब बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता पढ़ने में, लेकिन इतना तो समझ में आता ही है कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं ले पा रहे, कि नहीं हाईएस्ट मार्क्स आ रहे, या आगे कोई पढ़ाई में दिक्कत है, आ गई है कि बड़ी डिग्री लेने में, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छी बातें अगर उनमें आ जाएंगी तो वो जो भी कार्य करेंगे, कि वो छोटे से छोटा काम भी अगर करते हैं मन लगा के, सच्चाई भलाई से, तो हमारे देश का, हमारे समाज का, परिवार का कितना भला होता है। आगे इसी में तो उसने, उनके पापा ने भी यही उत्तर दिया जो हम देते हैं अधिकतर, की एक अच्छा इंसान पहले बनना है। डॉक्टर के आगे, इंजीनियर के आगे अच्छा शब्द लगाएं, बेस्ट, अच्छा डॉक्टर। वाह, क्या सुंदर, हृदयग्राही, सकारात्मक उत्तर है। मैंने जब जब और जितना भी इस विषय पर विचार किया, उतना ही इसकी महत्ता को गहराई से महसूस किया एवं एक विशेष आनंद का अनुभव किया। निसंदेह अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपने भीतर सकारात्मकता को बढ़ाना एवं उच्च भावदारी बनाना सबसे प्रमुख कार्य है जो हर मनुष्य को करना चाहिए। एक नेक इंसान के हाथ में प्रत्येक पद, कार्य वे जिम्मेदारी वरदान है एवं सुरक्षित है, तथा बुरे इंसान के हाथ में नेक से नेक काम वे उच्च पद भी अभिशाप एवं असुरक्षित है। तो वही बात है यहाँ पर भी कि अगर एक अच्छा इंसान है तो वो कितने भले के काम करेगा, और अगर वो बुरा इंसान बना तो कितने ही लोगों का नुकसान कर जाएगा। तो सबसे पहले अब हम सब लोग भी, कि सबसे जो मुझे तो बेस्ट कार्य यही लगा कि जो हमारी योग्यता है, अगर अपने हिसाब से मेरे लिए ये होगा कि मैं टीचर हूँ, तो मुझे ज्यादा इसमें अच्छा दिखता है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि कच्ची मिट्टी मिट्टी के बराबर हैं, या कोरी सलेट हैं, कि हम उनको जो बनाना चाहें
वो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो भले ही हम टीचर ना हो, लेकिन ये बच्चों को समझाना बहुत इजी है और वो सुनने के मूड में रहते हैं, क्योंकि अभी उनके ना दिल और दिमाग में वो बड़ी बड़ी बातें या जैसे कर्म कांड या उन चीजों में अभी इतना नहीं घुसे कि वो जड़ें गहरी हो जाती है ना, फिर बड़ा मुश्किल है कि उनको निकाल पाना। तो बच्चों के हम अगर बच्चों के माध्यम से ये शिक्षा को पहुंचा रहे हैं तो बहुत जल्दी पेरेंट्स भी अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें भी चेंज दिखाई देता है कि बच्चे में। तो उससे बहुत ज्यादा ये समाज हमारा सुरक्षित और इसका फ्यूचर बहुत ही आगे अच्छा होने वाला है कि अगर हम बच्चों तक ये शिक्षा पहुंचा रहे हैं। आगे लास्ट में है, काश क्या बनोगे मुन्ना, प्रश्न किसी से पूछते समय हमारे हृदय में ऐसी शुभकामना सदा निकल सके कि यह बालक जिंदगी में और कुछ बने या ना बने, किंतु एक नेक व अच्छा इंसान अवश्य बने। हम सब ऐसी भावना हृदय से धारण कर सकें, ऐसी है शुभकामना। ये यहाँ पे श्रीमान जी ने, जो राइटर हैं, उन्होंने भी यही बात बताई कि हम और कुछ करें ना, लेकिन जब भी हम नहीं भी हम स्कूलों में जा रहे तो बच्चों से जब भी हमें बात करने का मौका मिले, एक बच्चे की भी जिंदगी में अगर हमने कोई चेंज ला दिया, अपने आसपास भी कई ऐसे मिल जाते हैं या रिश्तेदारी पड़ोस में भी, तो उनको समझाने का एक माध्यम बन सके, तो ऐसी शुभकामना मेरी भी और श्रीमान जी ने भी दी है कि एक अच्छा इंसान उसके अंदर अच्छे संस्कार आ गए तो हमारे देश का, समाज का, परिवार का कितना भला होने वाला है, ये हम खुद महसूस कर सकते हैं। और नहीं तो वो देखें कि अगर एक किसान भी बन रहा है ना बच्चा, खेती कर रहा है, तो वो सबसे ज्यादा देखे क्या ये कितना नुकसान कर रहा है हमारे लिए, कि कितना मिलावट करता है। अभी मेरे को हॉस्पिटल में एक जन मिले, थोड़ा बड़ी उम्र के ही थे, सी होंगे 50-55 के पास, 60 के पास। तो तो उनको भी ऐसी थी मतलब बीमार थे, तो मैंने कहा, कहने लगे कि हम ना खेती करते हैं, किसान हैं। तो मैंने कहा आप भी मिलावट करते हैं कि इसी मिलावट की वजह से तो किसी पर्टिकुलर खाने से बीमारियां नहीं होती ये बड़ी बड़ी, कि ये किससे हो रही हैं, कि केमिकल और ये जो इतनी दवाइयां छिड़क रहे हैं उस पे, फ्रूट्स पे, कि तो उससे हो रही हैं, ये हम सब ने ही जाना। पॉलीथीन का प्रयोग है। तो मैंने कहा कि आप भी दवाइयां छिड़कते हैं, तो कहने लगे हाँ भाई, हमें भी ज्यादा वो चाहिए। मैंने कहा आप खुद मतलब इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो बोले जब सब बंद करेंगे तो हम भी कर देंगे। कि भाई पीछे से सरकार ही जब बंद करवाएगी दवाइयों पे बैन, क्योंकि हर एक को लग रहा है कि अगर उनके एक हिस्से में 1 क्विंटल अनाज दूसरे के यहाँ हो रहा है तो मेरे यहाँ भी उतना ही हो, बढ़ के ही हो। वो चाहे किसी भी दवाई से हो जाए, अगर हमने कोई पेड़ लगाया आम या अमरूद का, तो उसमें फल इतने ही चाहिए, वो किसी भी तरीके से आए, क्योंकि सभी को अपना फायदा ही इस समय दिखाई देता है, कि ये नहीं कि उससे हम खुद भी बीमार हो रहे हैं। कि कहीं ना कहीं अब जो खेत में सब्जियां उगा रहा है और जो फिर परचून की दुकान में सामान बेच रहा है, तो वो मिलावट वाला सामान बेच रहा है। तो दूसरा अब वो दूसरे के यहाँ सामान लेने थोड़ी ना जाएंगे, अपने घर में भी वही सामान यूज कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन नहीं समझ रहे, क्योंकि पैसा ही चाहिए। और वो कैसे आ सकता है कि जब हम दिल और दिमाग में ये बात बिठा लेंगे तब जाके निकलती हैं। ये नहीं तो हम, मैं खुद का ही देखती हूँ कि पैसे के लिए तो हर एक के मन में रहता ही है थोड़ा ना थोड़ा, कि भाई होना ही चाहिए, लेकिन इतना लालच में ना फंसे इंसान कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, औरों का तो बाद में, हम कहीं ना कहीं घूम फिर के वो हमारे पास ही चीजें पहुंचती हैं। शुभ हो हम सभी का।
कि हम ये बात जान पाए और औरों तक पहुंचा पाए कि थोड़े से फायदे के लिए ज्यादा बड़े नुकसान हम कर जाते हैं अपने देश के और अपने लिए। आगे दूसरा चैप्टर इसमें 25 है, इसका शीर्षक है वे दो लड़कियां। इसका शीर्षक मैं कह तो पढ़ते ही हमें ना एक जिज्ञासा सी मन में क्यूरियोसिटी होती है कि वे दो लड़कियां की कौन सी लड़कियां होंगी, क्या लिखा होगा। और बहुत ही सरल और सहज तरीके से इतने सुंदर ढंग से बताए गए हैं ये। बात 29 फरवरी 2004 की है। उस रोज प्रातः वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मैं अपने घर, ये श्रीमान नवनीत जी ने लिखा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि अपने घर यानी कि रुड़की लौटने हेतु मैं रेल की प्रतीक्षा कर रहा था। वाराणसी रेलवे स्टेशन से आ रहे होंगे, रुड़की के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पकड़ रहे थे। प्लेटफार्म पर बड़ी भीड़ थी, वे सफाई का बेहद अभाव था। इतने में मेरा ध्यान प्लेटफॉर्म पर जमा कुछ लोगों की ओर गया। उत्सुकतावश मैं भी उधर गया तो क्या देखता हूं कि लोगों की भीड़ के बीचों बीच सफेद कपड़े पहने हुए दो विदेशी लड़कियां जमीन पर बैठी हैं। एक अपने हाथों पर सफेद प्लास्टिक का दस्ताना पहने हुए थी और दूसरी एक टीन की छोटी संदूकची में से दवाएं वे पट्टियां निकाल रही थी। ये दोनों एक अपाहिज के पास बैठी थी जिसके पांव गले हुए थे और लगभग आधे झड़ चुके थे। उनमें से मवाद निकल रहा था। उसके कपड़े बेहद मैले वे फटे थे, बाल सिर पर बिखरे थे, वे शक्ल भी डरावनी सी लग रही थी। उन दोनों ने मिलकर उसके पांव पर मरहम पट्टी की और जिस प्रेम से उसकी सेवा की वह अविस्मरणीय दृश्य था। स्टेशन पर ये दृश्य देखा इतना सुंदर कि विदेशी लड़कियां एक अपाहिज की मरहम पट्टी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी देखने की आंख होनी चाहिए कि हमें कई बार किसी को सेवा करते हुए हम देखने का नजरिया ही नहीं होता। हम तो बाद में करेंगे कि कोई और भी कुछ अच्छा काम कर रहा है तो हम देख ही नहीं पाते। तो ये आंखें भी सबके पास नहीं होती। तो सबसे गहरी प्रार्थना है अपने लिए, सबके लिए, कि हमें भी ये आंख दिखाई दे, कि दूसरों का करा हुआ दिखाई दे, उनकी सेवा दिखाई दे। और नहीं तो हम यही कहते हैं कौन सा बड़ा काम किया, अरे कुछ नहीं, ऐसे कह के आगे चलते बनते हैं कि खुद तो हम नहीं कर रहे, दूसरे जो सेवा कर रहे हैं वो भी नहीं हमें दिखाई देती। तो हम सबको ये सब दिखाई भी दे। प्लेटफार्म पर मेरे संग दो और साथी भी थे। मैं लौटकर उनके निकट गया, इन दोनों लड़कियों के बारे में बताने लगा। इसी बीच मेरे हृदय में एक भाव उठा कि एक और मेरे भारत के दीन दुखियों के लिए ये भिन्न देश, भिन्न रंग, भिन्न भाषा व भिन्न संस्कृति की लड़कियां निस्वार्थ सेवा में रत हैं और दूसरी ओर हम स्वयं मात्र तमाशबीन बने हुए हैं तथा इन्हें देखकर भी अनुकरण नहीं करते। ऐसे विचारों के बीच मेरी आंखें नम हो गईं एवं उन्हें सम्मान देने को, धन्यवाद देने को और प्रशंसा के कुछ शब्द कहने को मेरा हृदय आंदोलित होने लगा। किंतु इसी बीच वे देवियां देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। उपयुक्त
भावों को मन में संजोए मैं उन्हें ढूंढने निकला। इस दौरान हृदयगत भावों से उनके लिए शुभ हो का उच्चारण करता रहा। प्राय 10 मिनट तक खोजने के उपरांत उन्हें एक अन्य प्लेटफार्म पर जाते देखा। तीव्र गति से आगे बढ़कर अंग्रेजी भाषा में मैंने उनसे पूछा, माफ कीजिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उत्तर मिला, हाँ कहिए, मैंने आपको सेवा करते देखा। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सेवा, समाज सेवा। हम हफ्ते में 3 दिन आकर ऐसा कार्य करते हैं। मैंने हाथ लड़कियों ने बताया कि 3 दिन आके हम ये सेवा का काम करते हैं। आगे शिवांशी ने क्या कहा? मैंने हाथ जोड़कर नमन करते हुए कहा, मैं एक भारतीय होने के नाते आपको नमन करता हूँ। वे कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे देशवासियों की निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। उन्होंने धीमे से मुस्कुराकर मेरा अभिवादन किया। इसी दौरान बहुत फटे हाल अवस्था में एक स्त्री अपने बच्ची को लेकर उनके निकट आई। उन्होंने उस बच्ची को प्यार किया। उसकी माँ ने उसके पांव पर चोट की ओर इशारा किया। वे दोनों देवियां फिर जमीन पर बैठ गई और महरम पट्टी करने लगी। कितना ही सुंदर दृश्य जो श्रीमान जी ने देखा और फिर हमें दिखाया कि पहले तो हम स्वयं में आंख ही नहीं है कि हम देखते हैं और फिर दूसरों को कि भी हम बता पाए, ये भी योग्यता नहीं होती। अब कई मैंने एग्जाम्पल अपने जैसे देखे, लेकिन अब लिखने की योग्यता या बताने की तो रहती है। थोड़ा यहाँ पे तो बोल लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि श्रीमान जी लिख के दो, तो वो लिखने की भी योग्यता, बताने की दूसरों में, ये भी होनी जरूरी है कि हम किस ढंग से उसको लिख पाए, बता पाए। तो देखो कितने सुंदर ढंग से हमें बताया कि जिसके इससे मन के अंदर भी हमारे भी प्रेरणा आती है कि कम से कम कुछ ना करें तो दूसरों को मोटिवेट, दूसरों को हम धन्यवाद तो देने के काबिल हो सकते हैं कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो कम से कम उसे अप्रिशिएट तो कर दें। ये मैंने यहीं पर ही आके सीखा। नहीं तो किसी की तारीफ में 2 शब्द कहते हुए भी ना ऐसा होता था, पता नहीं क्या दे रहे हैं। मुंह से 2 शब्द निकालना भी इतना भारी रहता था। और अब मन करता है कि कोई छोटा सा भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको धन्यवाद करना, वो किसी और के लिए भी कर रहा है तो उसके लिए भी अप्रिशिएट करने का मन करता है। तो ये चीजें भी मैंने यहीं पर ही सीखी श्रीमान जी से कि हमें कम से कम हम औरों की तारीफ तो करें कि हम खुद नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर नहीं है ऐसा काम। देखें कि किस तरह से वो सड़े गले पैरों में से मवाद निकल रहा है, पट्टियां कर रहे हैं। तो ये काम कर सकते हैं हम अपने से पूछें। तो अगर नहीं कर पा रहे, कम से कम दूसरों का हौसला तो बढ़ाएं कि उनको एक खुशी मिले। तो वह दूसरे की भी पट्टी करने के लिए बैठ गई बच्चे की। तो आगे मुझे अपनी गाड़ी को पकड़ने हेतु अपने प्लेटफार्म पर लौटना पड़ा, लेकिन उन देवियों के द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवा का यह दृश्य मेरे हृदय को छू गया। मेरे मन मस्तिष्क पर सदा सदा के लिए अंकित हो गया और आज तक मेरे हृदय में उन देवियों के लिए बस यही निकल रहा है, उनका शुभ हो। जो सौभाग्यवान जन इस प्रकार इस विश्व में जहाँ कहीं भी निस्वार्थ रूप से सेवाकारी हो रहे हैं, वे अपना आत्मबल बढ़ा रहे हैं, उनका भी शुभ हो। और कितने सुंदर, मतलब उनको नाम देखो, देवियां, कि ये भी देखें कि इस तरह से संबोधन
उनका किया कि देवी का रूप वाकई में ही, तो यही देवी देवता है ना जो यहाँ पर इस पृथ्वी पर इतने सुंदर काम कर रहे हैं। तो यही असल में देवी हैं, देवी देवता कहलाएंगे। कि खाली मंदिर में हम जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहां तो पता नहीं मिलते हैं या नहीं, लेकिन इस तरह के कार्य करने वाले तो वाकई में ही कहा जाए तो असल में ही देवी देवता कहलाने लायक हैं भी। तो हम भी ये अपने अंदर, और हम भी इस तरह के उच्चारण को धारण कर पाए, उनको अच्छे संबोधन दे पाए। आगे, काश हम सभी ऐसे सेवा कार्यों के जीवन को देखकर उच्च प्रेरणा ले सकें और अपनी योग्यता अनुसार किसी न किसी क्षेत्र में निस्वार्थ रूप में सेवा करें। ऐसी है शुभकामना। तो हम सबके लिए भी श्रीमान जी शुभकामना कर रहे हैं कि हम सब भी ऐसे जीवनों से प्रेरणा ले सकें। और भले ही हम, हर आदमी हर एक काम नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम वही है कि हम अप्रिशिएट और उनको हौसला तो दे ही पाए कि एक खुशी, और उनके अंदर भी फिर आगे और करने की इच्छा होती है। हम खुद ही देखें, हमें कोई थोड़ी सी भी तारीफ करता है, फिर मन करता है कि नहीं हम और अच्छे काम करें। तो किसी भी हम क्षेत्र में सेवाकारी बन पाए अपनी योग्यता अनुसार। तो ये ऐसी शुभकामना हमें मिल रही है, तो हम इसे सचमुच में ही भगवान का आशीर्वाद और भगवान ब्लेसिंग मानकर अपनाएं। तो दोनों चैप्टर ही अगर हम देखें कि जो पहले क्या बनोगे मुन्ना में, हम अगर बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, अभी सब हम सब बड़े हैं यहाँ पर, तो उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की तरफ प्रेरित कर पाए। और दूसरे में ये लड़कियां ही देखें, जब हम एक अच्छा इंसान देखें, ये विदेश से आई लड़कियां, कि अगर हम अच्छे इंसान हैं यहाँ पर, अगर हमारे देश में, समाज में, परिवार में अच्छे इंसान पैदा हो रहे हैं, तो वो कुछ भी बन जाए, वो हर तरफ अच्छा ही करेंगे। तो ऐसा हम कर पाए, औरों को प्रेरणा दे पाए, कि ये बच्चों के माध्यम से एक बहुत ही हितकर कार्य मुझे दिखता है। और हमारे आसपास हमारे परिवारों में तो बच्चे मिल ही जाते हैं, कि हम अपने ही परिवार के छोटे बच्चों को बहुत जल्दी ये बातें समझा सकते हैं। क्योंकि माँ बाप की बातें जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि मम्मी सारा दिन इंस्ट्रक्शन देती है, ये मत कर, ये मत कर। तो बच्चे नहीं जल्दी समझते। जब टीचर कहती है तो ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन जब दूसरे भी कहते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। आप ये भी देखें कि जो माँ बाप बात समझाते हैं वो नहीं आती, दादा दादी समझा रहे हैं, टीचर समझा रही हैं, या हम किसी भी आसपास के जो हमारे पड़ोस में बच्चे हैं, तो उनको हम समझाते हैं, तो वो दूसरों की बात को बहुत जल्दी समझते हैं और मानते भी हैं वो बात को। हम खुद भी अगर हम दूसरे के बच्चों को बताते हैं, मैंने देखा वो बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। वही बात हमें अपने बच्चों को समझाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, और फिर भी जल्दी नहीं, क्योंकि वो घर में ही लगते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली की। वो तो मम्मियाँ तो काम ही है कहना, पापा का तो काम ही है कहना सारा दिन, रोकना टोकना। तो ये हम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर चीज के स्कूलों में ही हम जाएं, तो आसपास में भी हमें बहुत सारे ये बच्चे मिल सकते हैं। तो मेरा खुद का भी प्रयत्न है कि ज्यादा से ज्यादा हम ये भगवान की शिक्षा को पहले खुद से अपने अंदर धारण करें। खुद हमारे में से कमियां ज्यादा से ज्यादा जाएं, बहुत कमियां हैं, और उनको निकालना वाकई में ऐसे लगता है बहुत, सुनने में तो इतना आसान लगता है, भगवान की शिक्षा इतनी सरल है, लेकिन एक एक कमी को दूर करना वाकई बहुत बड़ा युद्ध है, और वो खुद से ही है। तो हम अपनी कमियों को दूर करें और औरों का भला कर पाए, ये मेरी अपने लिए, सबके लिए प्रार्थना है। शुभ हो आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा करें।
छोटी सी प्रार्थना से समाप्त करूंगी। हे भगवान, आपका शुभ हो। हे दाता, आपका शुभ हो। हे रक्षक, आपका शुभ हो। आपके पूर्वजों का शुभ हो। परलोकवासी उच्च आत्माओं का शुभ हो। हे भगवान, हम सबको सद्मार्ग दिखाओ, उच्च राह दिखाओ, उस पर हम चल पाए, आगे बढ़ पाए। हमारे उच्च परलोकवासियों का, पूर्वजों का शुभ हो, जिन्होंने हमें उच्च मार्ग पर ले जाने के लिए कितने यत्न करे होंगे, उन सब का परलोक में शुभ हो। भगवान, हम उनकी बातों को समझ पाए और उस पर चल पाए कि वे हमारे से चाहते हैं कि भाई हम उच्च से उच्च बने। जो हमारे परलोकवासी हैं, उनके मन के अंदर कितनी भावना होंगी कि हम आगे बढ़े वहां से, तो उसके लिए वो कितना यत्न करते हैं। ये मैं कई बार महसूस करती हूँ इस चीज को, कि उनके मन के अंदर कितनी इच्छा है कि भाई ऊपर उन्होंने परलोक का जीवन देख रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि आगे हमारे बच्चे आगे बढ़कर आए, परलोक में उच्च बनकर आए। हम उनकी इच्छा को जान पाए और अपने जीवन को सुंदर बना पाए, आगे बढ़ पाए, अपनी आत्मा को उच्च बना पाए। शुभ हो, हमारे देश का शुभ हो, समाज का शुभ हो, परिवार का शुभ हो, सबका शुभ हो। हम सब सुनने वाले धर्म संबंधियों का शुभ हो, भला हो। हमारे परिवारों का शुभ हो। हमारे परिवार के बच्चे ज्यादा से ज्यादा भगवान की शिक्षा से जुड़े, उन्हें समझें, हमें बताने का ढंग आए उन्हें। शुभ हो, सभी का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में प्रेरणा उठी है, एक भजन गा ले, इस समय भी है। देव गुरु जिग जाना होगा, देव गुरु जिग जाना होगा, जीवन लाभ की आस से भरकर, श्रद्धा और विश्वास से भरकर, आगे कदम बढ़ाना होगा, आगे कदम बढ़ाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा, करनी होगी कठिन तपस्या, करनी होगी कठिन तपस्या, बिना इसके हल हो न समस्या, अपना आप मिटाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा, दुख आए तो उनको सहकर, दुख आए तो उनको सहकर, सुख में धन्यवाद से भरकर, सुख में धन्यवाद से भरकर, सतगुरु का बल पाना होगा, सतगुरु का
बल पाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। जीवन लाभ की आस से भरकर, श्रद्धा और विश्वास से भरकर, आगे कदम बढ़ाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। जीवन पथ की विपदे सहकर, जीवन पथ की विपदे सहकर, महाकठिन संग्राम में पड़कर, महाकठिन संग्राम में पड़कर, कभी नहीं घबराना होगा, कभी नहीं घबराना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। टूटे कभी ना जीवन आशा। आप शब्द देखिए कितने महत्वपूर्ण है, कितने शानदार है, कितना भव्य संगीत गीत लिखा हुआ है। ये श्रीमती सत्यावती जी शर्मा का लिखा हुआ गीत है ये। टूटे कभी ना जीवन आशा, कभी ना आकर घेरे निराशा, कभी ना कर घेरे निराशा, ऐसा हृदय बनाना होगा, ऐसा हृदय बनाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। दुर्बलता में गुरु को ध्या कर, हमारे मन में कई बार दुर्बलता आ जाती है, हम दुर्बल पड़ जाते हैं, मनुष्य हैं। तो जब दुर्बल पड़े फिर क्या करना है? दुर्बलता में गुरु को ध्या कर, उनकी ज्योति शक्ति पाकर, उनकी ज्योति शक्ति पाकर, उनका ही गुण गाना होगा, उनका ही गुण गाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। जो कुछ लाभ किया सतगुरु से, जो कुछ लाभ किया सतगुरु से, जीवन पाया उनके दर से, जीवन पाया उनके दर से, उन्हीं को भेंट चढ़ाना होगा, उन्हीं को भेंट चढ़ाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। भगवान देवात्मा ने हमें बचाया है। भगवान देवात्मा का हमारे जीवन पर सबसे पहला अधिकार है। कितना सुंदर शब्दों में ये कहा है, जो कुछ लाभ किया सतगुरु से, जीवन पाया
उनके दर से जीवन पाया, उनके दर से उन्हीं को भेंट चढ़ाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। दूर ना होना कभी गुरु से, किंतु अपने तन से मन से, किंतु अपने तन से मन से सतगुरु को अपनाना होगा, सतगुरु को अपनाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। अपने आप से कहा करें। ये बहुत सुंदर ये पद है अंत में। ऐ दिल गुरु को भूल न जाना, ऐ दिल गुरु को भूल न जाना, बिन गुरु करुणा नहीं ठिकाना, बिन गुरु करुणा नहीं ठिकाना। गुरु संग प्रेम बढ़ाना होगा, गुरु संग प्रेम बढ़ाना होगा, देव गुरु दिग जाना 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 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, सहायकारी शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस लोकवासी परलोकवासी महान आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहने के लिए शब्द ही नहीं है देने के लिए। कितना कुछ मिल रहा है, सचमुच में ऐसा महसूस करता है कि मैं तो इतने के लिए डिजर्व ही नहीं करता था। जितना कुछ मिल रहा है, हम सबको कितना कुछ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये सवेरे शाम और रात्रि के जो साधन चल रहे हैं, ऐसा लगता है मानो कुंभ का मेला घर में लगा हुआ है। वो पंकज उधास की एक गजल है, आपने सुन रखी होगी। तो गजल ये है कि दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। कई बार रोना जो है ये भी बहुत बड़ा वरदान होता है। तो हम इस अपने स्वभाव को महसूस कर सके, बोध पा सके, इस पर गर्व कर सके, इसको सुरक्षित करने के लिए, स्थायी करने के लिए प्रयासरत रह सके, भगवान की कृपा का सही रिस्पॉन्स देने के योग बन सके। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, हमारे शुभ परिवार का भला हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए, और हम पर भगवान के जो प्रेम की वर्षा हो रही है, हमें सदा उसमें सराबोर होकर, सदा उसमें रत रहकर अपने जीवन को सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य में रूप में जीने का सौभाग्य मिल सके। अपने जीवन से वो अधिक से अधिक औरों की सेवा करके सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सके, सबके लिए हितकर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। फिर शाम को मिलेंगे 4:30 बजे, और उसके बाद फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सुप्रभात, सबका शुभ हो। धन्यवाद बहुत। हनुमान जी, आज का साधन मैं अपने पापा के यहाँ आए हुए हैं हम लोग, तो वहां से था। तो इसमें मैं अपने हस्बैंड का धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो मैंने कहा कि नहीं मैं साधन नहीं कराऊंगी कि भाई बदल लेती हूँ चेन। तो उन्होंने हौसला दिया कि नहीं अपनी बुक्स रख लो, किताबें रख लो, वहां भी करा सकते हैं, सुबह सुबह तो कोई काम ही नहीं होता। तो अच्छा, आज 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 आप अपने मायके में हैं? हाँ जी। अच्छा, तो बहुत मैं हम लोग बाहर जाते हैं नहीं कराना, तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि हम दूसरे हौसला देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं वहां क्या दिक्कत है, अपनी बुक्स बहुत रख लो। खुशी, हाँ बहुत। तो वो उनका भी आपके साथ लड़के वाले अब कौन कौन बैठे हुए हैं, उपस्थित कौन कौन है आपके साथ यहाँ? है। बाकी तो सो ही रहे थे, भाभी उठी थी अभी। अच्छा, तो आपकी भाभी है ना, हाँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कर सकते हैं हम वो, और बहुत याद खुशी, करा। बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत शुभ हो, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मायके का भी बहुत वो भला हो। बहुत उच्च प्रेरणा हम सबके लिए जो हम छोड़ देते हैं। धन्यवाद आपका, और आपके हस्बैंड का भी शुभ हो, शुभ हाँ हो, शुभ हो। शुभ हो जी, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को मिलते हैं 4:30 बजे। सुप्रभात, शुभ हो जी।